आप सभी का स्वागत है। हम आपको सूरदास के पद पढ़ा रहे हैं। जय हिंद। सूरदास के पद बहुत पेपर में पूछे जाते हैं। आइए अगला पद पढ़ाते हैं। ऊधो मनन भय 10-20, ऊधो मनन भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराध ईस। ऊधो मनन भय 10-20, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लागी रहति तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। ऊधो मनन भय 10-20, ऊधो मनन भय 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। ऊधो मनन भय 10-20, ऊधो मनन भय 10-20। तो बच्चों यहाँ पर ये हुतो शब्द आया। हुतो ब्रज भाषा है, तो यहाँ पर हुतो माने था, अवराधे माने उपासना करे, है ना। अवराधे माने उपासना करे। जोग माने होता है योग साधना। शिथिल माने थकी हुई। तो बच्चों संदर्भ में उसी तरह लिखना कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक कक्षा 10 हिंदी के, है ना, जो है पद नामक पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता कृष्णाश्रयी शाखा के उच्च कोट के कवि और समाज सुधारक सूरदास जी हैं। अब देखिए प्रसंग में यहाँ लिखना कि उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल पधारे हैं, मथुरा से गोकुल गए हैं और उनसे कह रहे हैं कि तुम लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करो, योग की विद्या करो और साकार ब्रह्म यानी भगवान कृष्ण की पूजा करना छोड़ दो। तो योग की शिक्षा ग्रहण करने में गोपियां अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव हमारे पास कोई 10-20 हृदय नहीं है, हमारे 10-20 मन नहीं है, उनमें से एक को ईश्वर की आराधना लगा दें। है कोई हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है ना, कि उसमें से हम जो है उसमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दें। एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश, हमारे पास जो एक हृदय था, या मन कहो चाहे हृदय कहो, जो एक हृदय था वह कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया। भगवान कृष्ण गए और उन्हीं के साथ हमारा मन या हृदय उन्हीं के साथ चला गया। अब हम दूसरे ईश्वर की आराधना कर ही नहीं सकते हो। एक हृदय था, एक मन था, तो उनके साथ चला गया। अब हम किस हृदय से, कोई दूसरा हृदय तो है नहीं हमारे पास, अब हम किस हृदय से दूसरे निराकार ब्रह्म की उपासना करें। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शेष। और कृष्ण के बिना, केशव माने कृष्ण, और कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां, ये जो सारी शरीर है इंद्रियां है, वो शिथिल पड़ गई हैं, ढीली पड़ गई हैं। जैसे ज्यों देहि बिनु शीश, जैसे बिना सिर का धड़ हो, है ना। जब भगवान कृष्ण ही चले गए तो हमारे शरीर में कोई दम नहीं रह गई है। आशा लागी रहत तन श्वासा, और जीव ही कोटि बरिस। और श्री कृष्ण के आगमन की, आने की उम्मीद, आशा, श्री कृष्ण के आगमन की आशा में ही शरीर में श्वास अटकी हुई है। अरे भैया, आशा ही जीवन है, होप इज लाइफ। और इस हालत में करोड़ों वर्षों तक हम जीवित रह सकते हैं, है ना। जीव ही कोटि बरिस, कोटि माने करोड़ों, इसी उम्मीद में करोड़ों साल तक कोई भी जीव जी सकता, उसी तरह हम भी जी रहे हैं। और तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। और हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के घनिष्ठम मित्र हो, बोजम फ्रेंड हो, घनिष्ठतम मित्र हो।
और सारे योगों के अधिष्ठाता हो, योग विद्या के जानकार हो आप, है ना। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। तो यहाँ पर गोपियां कह रहे हैं उद्धव से कि इतना जान लो कि नंद नंदन श्री कृष्ण के अतिरिक्त, नंद नंदन भगवान कृष्ण के सिवाय हमारे लिए कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, हमारे लिए कोई दूसरा भगवान है ही नहीं। मैं भगवान के लिए, भगवान कृष्ण के लिए ही हूँ, इसलिए आप जो है हमें शिक्षा मत दें। तो यहाँ पर बच्चों काव्य सौंदर्य में ये लिखना कि गोपियों की उक्ति यानी गोपियों का कथन, गोपियों की उक्ति बड़ी ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी है। और श्याम संग सखा श्याम सुंदर के सकल जो के इसमें अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद बच्चों, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, इसलिए वीडियो को दूसरी वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कमेंट करो, लाइक करो, जिससे आपकी हिंदी मजबूत हो। धन्यवाद।